मैं दिखाता हूँ आपको, मौके के अंदर आपको दिखा दूंगा। म्युनिसिपल कोर्ट के जज का मकान आ रहा है, डूंगर थाने का फ्रंट आ रहा है, स्वागत कक्ष आ रहा है। जिस एसडीएम ऑफिस में आप बैठे हो, आपके नाम की बड़ी बड़ी प्लेट लगी हुई है, वो गेट बना है, वो गेट आ रहा है। आपका जो ये नोटरी पब्लिक बैठता है वो आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? वो आप कैसे भेदभावपूर्ण तरीके से कर रहे हो? गरीब आदमी गरीब आदमी मरेगा और अमीर आदमी मजे करेगा, क्यों? क्या नियम है ये? कहाँ से आया नियम? ये नहीं होगा। आप अपनी जो कार्रवाई कर रहे हो, इस कार्रवाई को तयबद्ध और लयबद्ध करो। लोगों को समझाना पड़ेगा, भेदभावपूर्ण कार्रवाई सहन नहीं होगी किसी भी सूरत के अंदर। गरीब को नहीं बनने देंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना कर रहे हो। आप संभागीय आयुक्त के मौखिक आदेश की पालना कर रहे हो। कैसे कर सकते हो मौखिक आदेश की पालना? हाउ? राजस्थान विधानसभा का 2013 का श्री डूंगरगढ़ का अतिक्रमण का जो जवाब आया है, उसकी कॉपी पढ़ो आप पहले। मौखिक आदेश की कैसे पालना कर सकते हो? और पालना करें, उनके सबको गाइडलाइन दो, 2-2 महीने का टाइम दो इनको सबको, ऑल टोटल को। अभी ये 2 लाख रुपए के नुकसान करके बैठ गए। अब रुक भाई, हेलो, 2 लाख रुपए का जो नुकसान होके बैठ गया, और उसके बाद में तो चला जाएगा 2 महीने बाद अधिकारी। गाइडलाइन की पालना करो, पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालना करो। ऐसे नहीं तोड़ने देंगे। जेसीबी हटाओ यहाँ से, ये हमारा निर्णय है। जेसीबी चलेगी तो तनाव बढ़ेगा और सबसे पहले मैं मरूंगा। जब तक आप कार्रवाई हिसाब से कर रहे थे, हम कुछ नहीं बोले। अब लोगों के पेट फाड़ने लगे ना, ये नहीं चलेगा। धन्यवाद। और मसीह जान दो भाई, आपत्ति है वो हम दर्ज कराना अधिकारी के सामने, तो गलत नहीं करा रहे। लोकतंत्र में अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है संविधान के अंदर बोलने का। वो हम बोल रहे हैं, आप कहने चाहिए। इनको बता दिया हमने कि एसडीएम ऑफिस का गेट जाके चेक करके आओ, डूंगरगढ़ थाने का जाके चेक करके आओ। जो पुलिस घूम रही है ना, उसके थाने गेट चेक करके आओ, और डूंगरगढ़ के जज का मकान चेक करके आओ। म्युनिसिपल कोर्ट के जज का मकान चेक, उसको नाप के आओ। एनएचआई के जो अधिकारी, कितने जनों की टीम है? हाँ, जाओ, लग जाओ। गरीबों को पेट मत फाड़ो, है ना। चेक करिए एक बार, अगर वो होगा वहां से थोड़ी देख लो वो है कि नहीं है, क्या है। ये राजस्थान विधानसभा का 2013 का जवाब के आधार पर बोल रहा हूँ मैं, जो तारांकित पर्सन लगा था ना 344 नंबर, उसके आधार पर। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की आप पालना कर रहे हो या अवहेलना कर रहे हो, वो भी आप चेक करिए। उसके बाद यहाँ लगाना, जैसे ऑफिस की बात कर लो, बोलेगा आ जाओ। अब एक वो भाई साहब मेरे को बताना। मैं साहब मैं श्री डूंगरगढ़ शहरी क्षेत्र के अंदर जो प्रशासन द्वारा गैर जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, उसकी पूर्ण रूप से हम निंदा करते हैं। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है, और जो राजस्थान विधानसभा का सत्र 2013-14 के अंदर जो तारांकित पर्सन के माध्यम से जो जवाब आया श्री डूंगरगढ़ के अंदर, उन अतिक्रमण क्षेत्रों को छोड़ा जा रहा है और गरीबों को पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। और तमाम जो भ्रष्ट शासन और प्रशासन मिलकर गरीबों के पेट पर दिन रात लगा के जेसीबी चला रहे हैं, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। आज हालात के अंदर जहां एक तरफ राजस्थान सरकार गरीब को मकान देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपना पेट पालने वाले मजदूर और मेहनतकश लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी जेसीबी चलाई जा रही है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि तत्काल रूप से इस प्रकार की कार्रवाई को रोका जाए, और संभागीय आयुक्त से भी मांग करते हैं कि गरीब मजदूर जो अपना पालने का काम कर रहा है, उसके पेट पर लात मारने का काम नहीं किया जाए। राजस्थान सरकार संवेदनशीलता दिखाए, और जो मजदूर वर्ग के जो लोग अपनी दुकानों के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दिया जाए। और इस मौके पर मैं स्थानीय विधायक को भी कहना चाहता हूं कि मान सकते हैं कि भूतपूर्व विधायक का कुछ हिस्सा आता है अतिक्रमण के अंदर, पूर्व विधायक का कुछ हिस्सा अतिक्रमण के अंदर आता है, लेकिन वर्तमान विधायक गिरधारी लाल जी मैया की चुप्पी गलत है। पूरे इलाके के पेट पर जो शोषण हो रहा है, जो जेसीबी चल रही है, गरीब मजदूरों पर जो चल रही है, उनको मुआवजा तय होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि धन्ना सेठों के होटल, धन्ना सेठों के बड़े बड़े जो बंगले बने हुए हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर अपना पेट
पेट पाल के कर रहे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी पूर्ण रूप से पैरवी कर रहे हैं। और मैं पूरे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की जनता से आह्वान करता हूं कि अपने हक के लिए अगर आप आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे। सड़कों पर आ जाओ, श्री डूंगरगढ़ के अंदर आ जाओ। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ प्रशासन को, यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार को, कि अगर राजस्थान सरकार को सड़क चौड़ी करने की इतनी जगह है तो जयपुर, जोटवाड़ा और चौमू के अंदर जाके करे, जहां पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती और रोडों पर पूरा कारोबार होता है। यहाँ पर तो एक दुकान के अंदर अपने लोग मजदूर अपना पेट पालने का काम करें, उनके ऊपर इस प्रकार की लाठी चला रहे हो जिसको सहन नहीं किया जाएगा। मैं वर्तमान विधायक से भी करता हूं कि राजस्थान विधानसभा जो चालू हो रही है उसके अंदर इसकी मांग उठाए और इस कार्रवाई को रुकाने के लिए संभागीय आयुक्त और अशोक गहलोत को निर्देशित करे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम किसी भी सूरत के अंदर मजदूर के पेट पर लात नहीं चलने दूंगा। अगर मेरी जान भी जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन गरीब कमजोर को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये प्रशासन जो भेदभावपूर्ण जो कार्रवाई कर रहा है, जैसे जिस प्रकार से चाहे थाने के अंदर एसडीएम, जहां पर बीकानेर जिले के अंदर बीकानेर जिला कलेक्ट्री, जहां पर कलेक्टर बैठता है वो खुद अवैध जगह पे बना हुआ है, उसका खुद का पट्टा नहीं है, वो खुद गोचर के अंदर है जिसके अंदर गंगासाई राज का गोचर है। इस प्रकार जो उपखंड कार्यालय बना हुआ है ये खुद हाईवे के अंदर नियम के अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर तो नए नए गेट बन रहे हैं, ताजपोशी हो रही है। तो ये अल्टीमेटम हमारा सरकार को कि गरीबों को परेशान करना बंद कर दे। और श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र से आह्वान करता हूं कि सड़कों पर निकले, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। अगर आप 15 मिनट के लिए घूम चक्कर पर इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी भी अधिकारी की औकात नहीं कि आपके पेट पर जैसी भी चला दे। धन्यवाद। तो प्रयास करो और देखो टूटना तय है, बहुत निश्चित है, प्रयास कर सको तो बचो। समझा कि या तो ऐसे हो कि भाई यार आप प्रयास कर रहे हो और प्रयास करने से मिल जाएगा। फिर मैं